देखिए आज जिला कार्यालय पे प्रोग्राम पुण्यतिथि और जन्मतिथि बनाई गई थी, किन किन की बनाई गई थी और क्या प्रोग्राम था? आज जिला कांग्रेस कार्यालय पर जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण एवं यूथ कांग्रेस के पदाधिकारीगण, एनएसवाई के पदाधिकारीगण, एससी एसटी के पदाधिकारीगण, ओबीसी के पदाधिकारीगण, चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण और शहर के सभी पदाधिकारीगण, जिले के सभी पदाधिकारीगण और हमारे अन्य प्रकोष्ठ, जो भी हमारे प्रकोष्ठ है, सभी के पदाधिकारीगण और उनके सभी कार्यकर्तागण, हमारे सीनियर नेताओं ने मिलकर के आज जिला कार्यालय पर हमारे किसानों के मसीहा, किसानों के नेता, किसानों की आवाज उठाने वाले स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी की 27वीं पुण्यतिथि मनाने का कार्य हम लोगों ने किया, मनाए आज हमने। और राजेश पायलट जी हमेशा किसानों की आवाज उठाने में आगे रहे हैं, आगे बढ़कर रहे हैं। किसानों को हमेशा उन्होंने सम्मान दिया है, किसानों की आवाज उठाई है और कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कांग्रेस पार्टी को सम्मान दिलाने का काम किया। गृह मंत्रालय उन्होंने संभाला था। आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर हमारे भाई, बड़े भाई सचिन पायलट जी कांग्रेस पार्टी को अपना योगदान दे रहे हैं और किसानों की आवाज को उठाने के, अपने फादर की आवाज को आगे बढ़ाने का काम सचिन पायलट जी कर रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति की आज हमने पुण्यतिथि मनाई है जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने। साथ में आज हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता जिन्होंने आजादी क्रांति में अपना योगदान दिया, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, उनकी हमने जयंती मनाई है। आज उनका जन्म जयंती है, वो हमने मनाई है। राम प्रसाद बिस्मिल जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है देश की आजादी में, उन्होंने भी कुर्बानी दी है देश के लिए। दोनों प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी ने आज सबने मिलजुल कर हमने यहाँ पर मनाए हैं। और अब जो हमारा दूसरा एक अभियान चल रहा है इस टाइम कांग्रेस पार्टी का, उसी के एक कड़ी में कल हमारी कांग्रेस पार्टी ने नगर पालिका मार्केट में गांधी जी मूर्ति हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें लगभग 400 से 500 हस्ताक्षर लोगों ने किए। और कल हमारा दूसरे चरण का जो हस्ताक्षर अभियान है वो चमरी में एक मस्जिद है, एसएसपी डिग्री कॉलेज के सामने, चमरी मस्जिद के पर हमारा प्रोग्राम 12:30 बजे का कल हस्ताक्षर अभियान 2 बजे तक चलेगा। उसके बाद तीसरा जो हमारा चरण है वो परसों हमारा फ्रीगंज रोड पर पार्क के सामने अभियान चलाया जाएगा। और चौथा अभियान हमारा बुलंद सरोवर मरकज मस्जिद पर चलाया जाएगा। 8 दिन ये अभियान चलेगा। आदरणीय अजय राय जी, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे क्रांतिकारी प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे बब्बर शेर कहलाने वाले देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी के दोनों के आह्वान पर ये जो मोदी जी ने जो अपने मित्रों को, अडानी को, जो निकोबार में 161 किलोमीटर दिल्ली से भी बड़ा क्षेत्र उन्हें सौंप दिया और बेचने का कार्य किया। एक तो पहले ही ये सरकार तमाम हाईवे में, पहले भी आप लोगों से कह चुका हूं, पेड़ कटवा दिए, लगवाने का कोई नाम नहीं है। पर्यावरण की कोई चिंता इन लोगों को नहीं है। और 161 किलोमीटर का वन इन्होंने बेच दिया, बेचने का काम किया। वहां पर 1.5 से 2.5 करोड़ के करीब जो पेड़ हैं वो जाने जाएंगे। इससे पर्यावरण में बहुत असर पड़ेगा, पानी का भी असर पड़ेगा। ये सरकार, अब देखिए व्यवस्था इस सरकार में ना बिजली की है, ना पानी की है, ना किसी चीज की है। महंगाई चरम सीमा पे, डीजल पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। अभी गैस के दाम परसों बढ़ गए। पता नहीं देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। पता नहीं देश को, एक उनका कहना है कि हम देश सही दिशा में जा रहा है, पता नहीं कौन सी दिशा में जा रहा है। अभी देखिए आप, कानून व्यवस्था ध्वस्त है इस प्रदेश में। बागपत में अभी दिन दहाड़े आपने देखा 2 मर्डर हुए हैं, सरेआम बाजार के बीच मर्डर हुए हैं। सोनलाल अग्रवाल और उनके बेटे विकास अग्रवाल का मर्डर वहां पर हुआ है बागपत के अंदर। और आप ये देखिए कि कानून व्यवस्था की हालत प्रदेश में जो इस टाइम खराब है, पूरे देश में खराब है। इन लोगों से ना प्रदेश संभल रहा, ना देश संभल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आने वाले समय में अपने युवा पीढ़ियों से आह्वान करूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को, प्रदेश को संभाल सकती है और सभी को रोजगार देने का काम करेगी और महंगाई को कम करने का काम करेगी, महंगाई घटाने का काम करेगी, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेगी। और छात्रों के साथ जो घटना बार बार हो रही है पेपर लीकेज की, इससे सबको निजात दिलाएगी। कांग्रेस एक पार्टी है जिसने देश 70 साल चलाया और देश को आगे बढ़ाया, और ये देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। ऐसी पार्टी से मैं सभी से आह्वान करूंगा कि अपना छुटकारा पाओ, वरना देश को बेचने में
अभी एक नई खबर और कल से चल रही है, शायद आप लोगों को मालूम हो कि इन्होंने अभी ई बैनामे का एक सिस्टम और चालू किया है। और ई बैनामे का सिस्टम चालू करने से आपको मालूम है कम से कम हापुड़ के अंदर ही कई लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक जिले के अंदर की बात कर रहा हूं, पूरे देश के अंदर तो करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगारी सौंप दे रही है सरकार, रोजगार देने के बहाने बेरोजगार कर रही लोगों को। आप देखो कितने वकील जो लीड राइटर से जुड़े हुए हैं, कितने बैनामा लेखक जुड़े हुए हैं, कितने स्टाम्प वेंडर जुड़े हुए हैं, कितने टाइपिस्ट जुड़े हुए हैं, कितने फोटो स्टेट वाले जुड़े हुए हैं, कितने कचहरी के अंदर चाय वाले, ठेले वाले और खाना वाले, जो लोग अपनी याचिका चला रहे हैं, जो लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं, उन सबको बेरोजगार करने का इन्होंने कहा है। अगर ये ई स्टाम्प का, ई बैनामे का इन्होंने वापस नहीं लिया प्रोग्राम, तो उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी मजबूर होगी और वकीलों के साथ मिलकर धरना देगी, प्रदर्शन करेगी। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक कांग्रेस पार्टी संघर्षरत रहेगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इन लोगों की आप चोरी देखिए, जो बंगाल में चोरी सत्या हत्या ही इन्होंने, असम में चोरी सत्या हत्या ही इन्होंने, अब राज्यसभा में इन्होंने वही खेल शुरू कर दिया है। कई जगह हमारे विधायक को तोड़ने का काम किया है। और अभी देखिए मुंबई से हमारी प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन, जो राज्यसभा की प्रत्याशी थी, वो 27-28 वोटों से जीत रही थी। उनका पर्चा जो देखा वो जीत रही है चुनाव, इनका प्रत्याशी हार रहा था। तो जो बिकाऊ चुनाव है वो आज तक दिल्ली में बैठा है। जो चुनाव आयोग जिसको बीजेपी का बिकाऊ है, बीजेपी का वो मुद्दा, इनका नुमाइंदा बैठा है वहां पर, सारे चुनाव वो जितवा रहा बैठा हुआ। और चुनाव आयोग ने इस बारे में आप ये देखिए, जो बीजेपी हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेता जब वहां पर पहुंचे और धरना देने का काम किया, राहुल गांधी जी ने इसकी आवाज उठाई। राहुल गांधी जी की आवाज को उन्होंने अनदेखा कर दिया। और इस मामले में जब इस फैसले को कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग में कड़ी आपत्ति जताई, तो चुनाव आयोग ने इस विवाद पर स्थिति बनी हुई थी। चुनाव आयोग ने उनकी याचिका को खारिज कर ये कहकर टाल दिया कि अब कोई सुनवाई नहीं होगी, जो विजयी घोषित हो गया वो हो गया। ये चुनाव आयोग ये काम अब ये बीजेपी करने लगी है। ये सब चुनाव भी छीन रही है, जबरदस्त सत्ता छीनने का काम बीजेपी कर रही है।